हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 21 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो वो किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है ना, ये आपके संविधान के भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में जो वो किया गया है। तो भाग आपसे पूछा गया था, तो भाग 4A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो हम्पी उत्सव है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका हम्पी उत्सव है ना, ये आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपका 2 से 3 दिनों तक जो है आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, बूंदी उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है ना, ये आपका आमतौर पर नवंबर के महीने में जो ये मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार ये कितने दिनों का तक जो वो चलता है, तो ये जो त्यौहार है ये आपका 3 दिनों तक चलता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर जो है यह आपका ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को जो वो बढ़ाना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना था ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है ये आपके उत्पादकता को जो ये बढ़ाना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य सम्राट के किस शासक को मारकर जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना जो वो किए थे। तो देखिए, बेसिकली आपका क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था कि मौर्य सम्राट के अंतिम शासक का नाम क्या था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौर्य सम्राट के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की ही जो हत्या है ना, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में करके जो है आपके जो है शुंग वंश की स्थापना जो वो किए गए थे। तो बृहद्रथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके कैनिंग थे। तो कैनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है ये आपका राज्य कौन सा रहा था। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके ऑप्शन में जो है यूपी और महाराष्ट्र जो वो नहीं दिया गया था, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था, ये आपका पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा था, और तीसरे स्थान पर जो ये आपका बिहार राज्य, और चौथे स्थान पर आपका वेस्ट बंगाल रहा था। तो यूपी और महाराष्ट्र आपका नहीं दिया गया था। तो तीसरा स्थान जो आपका रहा था ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लियरली बता दिया हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिए गए थे, फिर भी बच्चे आके कमेंट्स करेंगे कि सर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था, जबकि मैं बता दिया हूँ कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंडे में भी शिशु का निर्माण करने वाले जीवों को जो ये क्या कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अंडे में जो शिशु का निर्माण करने वाले जो जीव होते हैं ना, इसे आपका अंड जरायुज जीव जो वो कहा जाता है। तो अंड जरायुज जीव आपका करेक्ट आंसर होगा। और इनमें आपके जरायुज जीवों की तरह आंतरिक निषेचन होता है और जीवित शिशुओं को भी जो ये आपके जन्म जो वो होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि श्रुति सडोलीकर किस घराने से संबंधित है? तो सॉरी, श्रुति सडोलीकर जो है ना, ये आपके जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। तो जयपुर अतरौली घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरी अमोनकर जो है ना, ये किस घराने से संबंधित है? तो देखिए, किशोरी अमोनकर की बात कर ले तो ये आपके जयपुर घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो श्रुति सडोलीकर जो है ये आपका जयपुर अतरौली घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ना, ये किन शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में बिहार में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ना, ये आपका सुपौल और पटना शहर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और सुपौल में कौन सा किया गया था? तो देखिए, सुपौल में जो है ना, ये आपका 11 से 14 सितंबर 2024 के बीच बिहार सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो वो किया गया था। और शायद आपसे यही पूछा गया था, तो ये वाला अगर पूछा गया होगा तो सुपौल आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे जब 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया होगा, तो देखिए, ये जो आपका 68वीं जो जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना, ये आपका 2024 में 10 से 14 मार्च तक जो है ये आपका पटना में आयोजित किया गया था। और पटना में किस स्टेडियम में आपका आयोजित किया गया था? तो ये आपका पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी आपका पूछा गया होगा आप जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन सा राज्य जो ये आपका सबसे गरीब राज्य है? तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था, ठीक है? तो आप कमेंट अब मत कीजिएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है ना, सबसे आपका गरीब जो राज्य रहा था ये आपका बिहार राज्य रहा था। लेकिन ऑप्शन में आपका बिहार नहीं दिया गया था। दूसरे स्थान पर जो ये आपका झारखंड राज्य रहा था और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश रहा था। तो ऑप्शन में आपका झारखंड दिया गया था, तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सबसे कम गरीब राज्य की बात कर ले तो देखिए, सबसे कम गरीब राज्य जो है ना ये आपका केरल रहा था। उसके बाद आपका गोवा का स्थान आता है, दूसरे स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था और तीसरे स्थान पे जो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो देखिए, सबसे कम गरीब वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो है ये किसने जीता है? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो है ये आपका 6वां संस्करण था और ये जो आपका तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। और वो 4 शहर जो आप देख सकते हैं, और इसमें पदक तालिका में जो पहले स्थान पे है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। सेकेंड स्थान पे आपका तमिलनाडु राज्य रहा था और थर्ड स्थान पे जो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था, जिसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है ये आपका 158 पदक जीते थे। तमिलनाडु की बात कर तो ये आपका 98 पदक जीता गया था। लेकिन आपका हरियाणा से कम पदक है तमिलनाडु का। लेकिन जब आप गोल्ड मेडल देखोगे ना, तो तमिलनाडु का आपका ज़्यादा है, इसलिए तमिलनाडु जो है आपका दूसरे पोजीशन पे है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि केरल के किस नृत्य को जो है वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि केरल का जो ये आपका मुडी एटू जो लोक नृत्य है ना, इसे आपका 2010 में यूनेस्को ने मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो वो शामिल किया था। तो मुडी एटू आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2010 में ही जो है आपका राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है ना, कालबेलिया, इसके अलावा उत्तर आपका जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो आपका छऊ नृत्य है ना, इसको भी आपका 2010 में जो है यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः जो ये कितने लोग होने चाहिए? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपके महाभियोग की प्रक्रिया से जो वो हटाए जाते हैं, जहां पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए जो है लोकसभा में 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जो वो जरूरी होते हैं। तो 100 और 50 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके बाद जो प्रस्ताव होता है ना,
ये संसद के किसी भी सदन में जो वो आपका पेश किया जाता है। इसके बाद इसे राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर को जो ये आपका सौंपा जाता है। और अगर स्पीकर या अध्यक्ष जो है प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते ना तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर जो है ये आपके आरोपों को जो जांच है ना वो करवाई जाती है। और अगर समिति की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि जज के खिलाफ लगाए गए आरोप सही है तो संसद के संबंधित सदन में जो है महाभियोग का प्रस्ताव जो वो पेश किया जाता है। और अगर एक सदन से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है ना तो उसे जो है दूसरे सदन में जो वो भेज दिया जाता है। और अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव आपका पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास जो वो आपका भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो है जज को पद से जो वो हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया से जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो वो हटाया जाता है। तो 100 और 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विधेयक 2024 ये जो आपका किस स्तर पर है, जहां पे ऑप्शन में आपका केंद्रीय स्तर पर, सेकंड ऑप्शन आपका केंद्रीय राज्य दोनों पर दिया गया था, थर्ड ऑप्शन आपका सिर्फ राज्य दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन जो है केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश पर जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड विधेयक 2024 ये जो आपका केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर जो ये आपका संचालित होता है, क्योंकि ये जो आपका जल प्रदूषण नियंत्रण के जो है प्रबंध के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण बोर्ड यानी एसपीसीबी की स्थापना जो वो करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हालिया संशोधन विधेयक जो है ये आपके मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर जो ये आपका लागू होता है, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसे अपनाने के लिए जो ये आपका प्रस्ताव जो वो पारित किया था, जिसने उन क्षेत्रों में जो है जल प्रदूषण के मुद्दों पर जो है केंद्रीय स्तर के प्रवर्तन तंत्र की अनुमति भी जो वो प्रदान किए गए थे। तो आपका जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए आपका जो आंसर होगा ना ये आपका केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर जो ये आपका है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे ज़्यादा जो नमक की मात्रा है ना ये किस में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो नमक की मात्रा होती है ना ये आपका किस में होती है, तो ये आपका जो है ये समुद्र में होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में आपका समुद्र नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका समुद्र नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका महासागर जो वो जरूर दिया गया होगा। तो शायद महासागर ऑप्शन में दिया गया था, तो महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर संसदीय चुनाव समिति के सदस्य कौन है, इस प्रकार से आपका प्रश्न देखने को मिला था, जहाँ पर ऑप्शन में आपका नितिन गडकरी, अर्जुन मेघवाल और एस जयशंकर जो वो दिया गया था। तो एग्जैक्ट पूरा प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाया कि क्या प्रश्न जो वो पूछा गया था। हालांकि इस स्तर पे कह सकते हैं कि संसदीय चुनाव समिति के जो सदस्य ये तो आपके नितिन गडकरी हैं, तो शायद नितिन गडकरी ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब तक पूरा प्रश्न नहीं मिल पाता तो मैं इसका आंसर जो वो नहीं बताऊंगा, तो आप पूरा प्रश्न जो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर अब हम लोग हिंदी की बात कर ले तो देखिए हिंदी में जो है ना आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर जो है आपका गद्यांश से 5 प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा छत पर दाने खा रही है ऑप्शन में था देशज शब्द जो वो बताना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है विहग, पक्षी और चिड़िया जो ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो चिड़िया जो है ना ये आपका एक तद्भव शब्द भी है और देशज शब्द भी है, तो आपका इस अकॉर्डिंग जो है चिड़िया आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विलोम शब्द की बात करें तो रिक्त शब्द का विलोम शब्द आया था। तो देखिए रिक्त शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका पूर्ण होता है, तो पूर्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सौम्य शब्द का विलोम शब्द आया था। तो देखिए सौम्य शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका उग्र होता है, तो उग्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था कि जो मुकदमा दायर करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए जो मुकदमा दायर करता हो उसे जो आपका वादी जो वो कहा जाता है, तो वादी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अब मैथ्स की बात कर ले तो देखिए मैथ्स में आपका एक आया था कि x सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 से भाग देने पर समान क्षेत्रफल बचता है, तो 48x का एलसीएम जो वो बताना है। 48 और x का जो एलसीएम जो वो पूछा गया था। तो जो भी बच्चे इसको सॉल्व किए होंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका आंसर जो वो कितना निकल कर आ रहा था, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए होंगे अपना आंसर जो वो मिला सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1617 रुपये को एक व्यक्ति अपने 2 बेटों को 11 वर्ष और 12 वर्ष के लिए जो है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देता है, तो मिश्र धन बराबर है, तो पहले बेटे को जो ये कितना रुपया मिला है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो ये भी प्रश्न का आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका था कि राज्यसभा में उच्च स्तरीय चुनाव का ये जो आपका कौन सदस्य होता है, तो ये वाला आप पूरा क्वेश्चन जो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। शायद वही आपका संसदीय समिति ये वाला होगा, तो शायद आपका नितिन गडकरी जो वो करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट अगर मैथ्स के प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 4% नहीं, मैं आपको बता दूं कि 5% से 3 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर 152 है। तो प्रिंसिपल जो वो पूछा गया था कि कितना होगा, तो आप ये इसका भी जो है बता दीजिएगा कि 5% से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 152 है। तो प्रिंसिपल जो इसका कितना निकल कर आ रहा था, ये भी जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से जो है आज आपके 2 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। उसके बाद आपका 390 मीटर और 110 मीटर लंबाई रेलगाड़ी जो है एक ही दिशा में चल रही थी और दोनों का जो है चाल है ना वो दिया गया था और पूछा था कि तेज रेलगाड़ी जो है धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में जो ये पार करेगा। इस प्रकार से आपका रेलगाड़ी से भी प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो जो भी इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए होंगे आप कमेंट करके जो इसका उत्तर जो है वो जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर x कोई संख्या है जिसे 31, 61, 91 से विभाजित करने पर 0 शेषफल बचता है। तो x और 48 का एलसीएम पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 420, 360, 240 हाँ ऊपर में मैंने आपको ये बताया था। तो जो भी सॉल्व किए होंगे इस क्वेश्चन को तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 1647 रुपये वाला मैंने आपको बता दिया कि 10% के सीआई दर से 11 साल और एक को 12 साल बाद सेम पैसे मिलते हैं और जिसने 11 साल निवेश किया उसे जो वो कितने पैसे जो वो मिलेंगे। इस प्रकार के आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा एक आपका जो है हाइट आपका 16 दिया गया था, रेडियस आपका 14 दिया गया था और सिलेंडर का जो है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो वो पूछा गया था। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इजीली जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अलावा 3, 7 और x का जो है ये आपका तृतीय अनुपात जो वो पूछा गया था और एक स्टूडेंट का रिव्यू था कि एंड हाँ थैंक यू सो मच फॉर 3 घंटे वाली वीडियो जो आज मॉर्निंग में देख के गया था। 3 घंटे वीडियो वाले उन्होंने मॉर्निंग में देखा था और जीके वाली 24 शिफ्ट का कंप्लीट तो आपने एक वीडियो में करवाया था 13 फेब। तो वो वाली वीडियो जो कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया एग्जाम में, तो तहे दिल से इन्होंने जो वो थैंक यू कहा है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।